326 ईसा पूर्व, एक रात जो इतिहास बदल देगी। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान एक नदी के किनारे खड़ा है। उसके पीछे लाखों की फौज, उसके सामने अंधेरा, और उस अंधेरे के पार भारत। लेकिन आज 2300 साल बाद एक सवाल अभी भी जिंदा है। क्या सिकंदर सच में भारत जीतना चाहता था, या वो डर गया था? सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने मात्र 32 साल की उम्र में ग्रीस से लेकर पर्शिया तक, मिस्र से लेकर मध्य एशिया तक एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था। जिस जमीन पर उसका घोड़ा चला, वो जमीन उसकी हो गई। जो राजा उसके सामने आया, वो या तो झुक गया या मिट गया। लेकिन फिर वो आया झेलम नदी के किनारे, और यहीं इतिहास रुक गया। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर की नजर भारत पर पड़ी। उसने सुना था, यहाँ सोने की नदियां बहती हैं, यहाँ के राजा अजय हैं, यहाँ की सेनाएं अलग ही दुनिया की हैं। और यही उसे खींच लाया, हिंदू कुश पार करके, खैबर दर्रे से गुजरकर सीधे भारत की सरहद तक। लेकिन यहाँ उसका सामना हुआ राजा पुरु से, जिसे इतिहास किंग पोरस के नाम से जानता है। पुरु झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य का राजा, शरीर से विशाल, इरादे से अडिग, और उसकी सेना 200 हाथी, 30,000 पैदल सैनिक, और एक ऐसा हौसला जो सिकंदर ने पहले कभी नहीं देखा था। मई का महीना था, झेलम नदी उफान पर, बारिश शुरू हो चुकी थी। पुरु ने अपनी सेना नदी के उस पार तैनात कर दी थी, सोचकर के सिकंदर पार नहीं कर पाएगा। लेकिन सिकंदर वो नहीं था जो रुक जाए। उसने एक चाल चली। रात के अंधेरे में, तूफान की आड़ में 25 किलोमीटर ऊपर जाकर नदी पार की। जब सुबह हुई, पुरु को पता चला दुश्मन पहले ही नदी के इस पार आ चुका है। और फिर शुरू हुई बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। पुरु के हाथी सिकंदर की घुड़सवार सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। लेकिन सिकंदर के सेनापति इतने सालों की लड़ाई में हर चुनौती का जवाब ढूंढ चुके थे। उन्होंने हाथियों को घेरा, भाले फेंके, हाथी बौखलाए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। लड़ाई भयंकर थी, खून बहा दोनों तरफ का। घंटों तक चली वो जंग, और अंत में पुरु अकेला खड़ा था, घायल, थका हुआ, लेकिन झुका नहीं। सिकंदर ने उसे बंदी बनाया और पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु ने सिर उठाया और कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इतिहास कहता है सिकंदर इस जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पुरु का राज्य वापस कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। लेकिन यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। जीतने के बाद सिकंदर रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ा। आधिकारिक कहानी कहती है, उसकी सेना थक गई थी, सैनिक घर जाना चाहते थे, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। लेकिन क्या सच में यही हुआ था? सोचिए, वो सिकंदर जिसने सालों तक अपनी सेना को हर मुश्किल में आगे खींचा, क्या वो सच में सिर्फ सैनिकों के मना करने पर रुक गया? कुछ इतिहासकार मानते हैं सिकंदर को खबर मिली थी कि आगे मगध का साम्राज्य है, नंद वंश, जिसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार और 6,000 से ज्यादा हाथी थे। पुरु के 200 हाथियों ने उसकी सेना को हिला दिया था, तो 6,000 हाथियों का क्या होता? शायद पहली बार सिकंदर ने हिसाब लगाया, और हिसाब ने उसे रोक दिया। जो आदमी कभी नहीं रुका, वो यहां रुक गया, भारत की जमीन पर। इतिहास ने उसे द ग्रेट कहा, लेकिन भारत ने उसे एक सीमा दी, एक जवाब दिया। और वो जवाब था, यहां से आगे नहीं। सिकंदर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मर गया, मात्र 32 साल की उम्र में, भारत को जीते बिना। और पुरु, वो अपने राज्य में लौट गया, अपने सिंहासन पर सिर उठाकर। इतिहास की किताबें सिकंदर को याद करती हैं, लेकिन उस नदी के किनारे जहां दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य रुक गया, वहां असली जीत किसकी थी? यही सवाल आपसे है। आपको क्या लगता है? क्या सिकंदर डर गया था, या उसकी सेना सच में थक गई थी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।